और शहरी जगाने वाले जो आते थे ना वो आज आए हुए हैं पैसे देने, और बच्चे जो झाँक रहे हैं उनको ढोल बजा रहे हैं, कहाँ हैं अभी। और ये हैं वो ढोल बजाने वाले जो शहरी जगाने आते थे, आज ये आए हैं अपनी ईदी लेने हम लोगों पर। अभी यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया है अपना बिहारी कीमा। और मेरी मुन्नी पता नहीं क्यों हो गई। क्या बात है, क्या हुआ बेटा? किसने डांटा है? भाई ने? ऐसे करे? कौन से भाई ने? भाईजान ने? भाई साहब ने? ऐसे करे? बाहर जाओ। रिमोट तोड़ दिया भाई, अभी नया रिमोट आ जाएगा। अब्बा कौन है तुम? मैं पूछती हूँ भाई से, और जब मैं बोलना शुरू करती हूँ मुझे कुछ बताने आ जाती है। तो बस ये बच्चों के लिए जल्दी से चिकन बना लेते हैं, चिकन डोनट्स, और इसको हम सबको एक साथ मिक्स करेंगे और अपना कीमा ढक देते हैं। ये बिल्कुल तैयार हो गया है और मियाँ हमारे अभी आई नहीं है। इनको अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स करेंगे हर चीज़ को। इसके डोनट्स बनाएंगे, ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे, स्लरी में लगाएंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो पहले बच्चे बड़ा तंग कर रहे हैं, पहले यही कर लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी एकदम ठीक हैं। अल्लाह ताला हम सबको हर मुश्किल, हर नागहानी आफत से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। दिल से दुआ है सबके लिए। ये हो गया है नेक्स्ट डे और मैं जाने लगी थी अपने ससुराल, तो बस वहीं की जाने की मैं तैयारी करने लगी थी। अल्लाह ताला सबके माँ बाप का साया अपनी औलादों पर कायम रखे, जिनके हयात हैं, और जिनके चले गए हैं दुनिया से उनकी औलादों को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो बस अब मैं तैयारी कर रही हूँ जल्दी जल्दी निकलने की, क्योंकि बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी भी काम को। सब चीज़ें समेटते समेटते भी ना किन करें कुछ ना कुछ इंसान भूल जाता है, कुछ रखना भूल जाता है, कुछ साथ लेके चलना भूल जाती हूँ मैं। तो इतनी ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, क्योंकि ईद का मौका है। और जब मेरे हस्बैंड जाते हैं अपनों से मिलने, अपनी बहन से और अपने घर वालों से, तो ज़ाहिर है उनकी एक अलग ही फीलिंग्स होती हैं। अल्लाह ताला उनके सारे रिश्ते कायम रखे। ईद की बस यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, हम किसी के घर जाएं, कोई हमारे घर आए, जैसे हमारे अपने रिश्ते, या हम अपनों से मिलने चले जाएं, बात एक ही होती है। चाहे वो यहाँ आ जाएं, चाहे हम वहाँ चले जाएं, उनके लिए अपनी कुछ मोहब्बतें समेट कर उनसे मिलने, उनको सलाम करने। और वैसे भी मैं अपने ससुराल हमेशा जाती हूँ सलाम करने, क्योंकि वहाँ सब बड़े हैं और मैं छोटी हूँ और मेरा रिश्ता भी बहुत छोटा है, तो मुझे ही सलाम करने पहले जाना पड़ता है। तो आज हम वहीं जा रहे थे और मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से जो है ना अपने घर पहले सलाम करने जाते हैं। और फाइनली इतना लंबा रास्ता तय करके हम लोग बिल्कुल घर के करीब पहुंच चुके थे। और जैसे मेरे रिश्ते मेरे लिए अज़ीज़ हैं, वैसे मेरे शौहर के रिश्ते उनके लिए अज़ीज़ हैं। इनफैक्ट मेरे लिए भी बहुत अज़ीज़ हैं। वैसे बस कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात हो जाती है, ज़िंदगी में कोई ऐसी तकलीफ़ मिल जाती है कि आपका दिल ही नहीं चाहता कि आप किसी से मिलें, बात करें। बस दिल करता है कि आप कमरा बंद करें और रोते रहें, किसी से बात ना करें। लेकिन ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरती। एक तो फैमिली आपकी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, आपके बच्चे अगर छोटे छोटे हैं तो वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, शौहर डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा घर आपका हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें ना ख़ुद को मजबूत बनाना पड़ता है, ख़ुद को चेंज करना पड़ता है, बहुत दिल पे पत्थर रख के चीज़ें करनी पड़ती हैं, आगे चलना पड़ता है। तो और यहाँ पे हो रहा था फ़ोटो सेशन, और मेरी बेटी जो थी ना वो स्ट्रेट होकर बैठ ही नहीं रही थी बिल्कुल ढंग से ना, वो पिक्चर ही नहीं लेने दे रही थी। मेरी नंद जो है उसको बार बार सही कर रही थी, सेट कर रही थी। खैर मेरी नंद बहुत अच्छी हैं। इनफैक्ट ये वाली नंद तो बस मेरे लिए ऐसी हैं कि यूँ समझ लें कि अगर मुझे कोई मशवरा करना होता है या मेरा कभी दिल उदास होता है ना, तो मैं इनको कॉल करती हूँ। सच में नंदें ऐसी भी होती हैं, और ये वाकई बहुत अच्छी बात करती हैं, बहुत अच्छा समझाती हैं, ऐसा कि आपके दिल को सुकून मिल जाता है। मेरी और इनकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। मेरा दिल जब भी परेशान होता है ना, मैं बिना सोचे समझे फ़ोन उठाती हूँ, इनको कॉल कर लेती हूँ। वरना अक्सर नंद से भावजों का रिश्ता ऐसा होता नहीं है, बट इनके साथ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह है। और सच में ये इनकी तरफ से ज़्यादा अच्छी बात है कि इन्होंने इतना मुझे स्पेस दिया है, या इतनी समझ लें कि मुझे हमेशा अच्छी बात समझाइए, बताइए, कि मैं ना बस बिला झिझक ही इनको कॉल करती हूँ और हर बात कर लेती हूँ। खैर ये उसके भी अगले दिन की आ गई है वीडियो, क्योंकि इस दफ़ा बस ज़्यादा मैंने शूट किया नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके ही शूट करती रही। कुछ दिल ही नहीं चाह रहा था, दिल बड़ा ख़राब हो रहा था इस दफ़ा ईद बस
क्या ईद थी, कोई ईद नहीं थी, बड़ी तकलीफ़ थी। लेकिन यहाँ पर मेरे हस्बैंड को के ऑफ़िस से कुछ कोलीग्स आ रहे थे उनसे मिलने, तो बस उन्होंने कहा कि कुछ खाना वगैरह कर दो, कुछ प्रिपरेशन करो कि मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो टाइम मैंने कहा खाने का हो जाएगा तो खाना ही कर देते हैं। यहाँ पे मैं बिरयानी बना रही हूँ और शीर खुरमा मैंने रेडी कर लिया था और तैयारी कर रही थी कि मेरे हस्बैंड आए के दोस्त वगैरह आएंगे तो उनके खाना वाना पकाने की। और यही ज़िंदगी है कि आपका दिल चाहे जैसा भी हो, आपका मूड चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपको सारे रिश्तों को लेकर एक साथ चलना ही पड़ता है। हमारा इसमें निकाल लिया प्लास्टिक के डब्बे में और मैं इसको अब इसमें कर पैक। बिरयानी को भी चेक कर लेते हैं, पहले हम ये देख लें मज़ा लगा। और जनाब बिरयानी भी हमारी दम लग चुकी है, चूल्हा को ढक्कन। और फाइनली दावत वगैरह से हम निमट गए थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड वगैरह चले गए, तो बस अब हम जो डेकोरेशन की थी रमज़ान की वो सारी उतार के रख रहे हैं सेव करके कि फिर नेक्स्ट ईयर काम आएगी। और यही चीज़ होती है। आपको पीछे ना बड़े बड़े पतीले दिख रहे होंगे क्योंकि अभी बस काम निमटा ही था और हम ये सारा काम करने लगे और साथ ही साथ धोबी अंकल भी आ गए हमारे। ऐसे टाइम पर आते हैं तो वैसे इतना काम चल रहा था, फिर इनको भी कपड़े वगैरह निकाल के देने में इतना मुझे टाइम लग गया। खैर अच्छा ही हुआ आ गए। मैं एक तरह से ये भी सोच रही थी कि हाथ के हाथ जो कपड़े वॉश करने के थे वो भी चले गए। ये देखो और फाइनली रमज़ान चले गए और अपने साथ जितनी भी रौनकें लेकर आए थे सारी वापस लेकर चले गए। तो वाइंड अप करके रख रही थी सारी चीज़ें और मिस कर रही थी रमज़ानों को भी, क्योंकि रमज़ान में एक रूटीन आपकी ऐसी बन जाती है ना, सहरी की, इफ्तार की, घर के कामों की, कि आपको फिर जो है ना क्या कहते हैं, एक तो माहौल बड़ा अच्छा बन जाता है, हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं, इबादतें ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो रोज़ा रखते हैं तो अपना आप ऐसा लगता है पाकीज़ा जैसे महसूस होता है कि हमने कोई अच्छा काम किया हुआ है ना, ऐसा मुझे महसूस होता है। किस किस को लगता है मुझे बताइएगा। तो ऐसा लगता है कि हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो वो चीज़ बड़ी मैंने मिस की। और वैसे भी इस दफ़ा मेरी ईद थोड़ी नहीं बल्कि पूरी ही उदास थी और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। तो वो तकलीफ़ जो मेरी थी ना वो थोड़ी हल्की पड़ रही थी, या कम कह लें, मैं महसूस कर पा रही थी रमज़ानों की रूटीन की वजह से। दर्द इतना ज़्यादा था, मुझे दिल में दर्द मेरे इतना था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यूँ समझें कि रमज़ान जो थे ना एक मरहम बनकर आए थे मेरे लिए, मेरे दर्द पे मरहम बन गए लगे थे ये रमज़ान के। कहीं कहीं मुझे दर्द कम महसूस होने लगा था क्योंकि अपने एक तो रूटीन बिज़ी हो गई थी, तो मैं अपना दर्द भूल जाती थी घर के कामों में, सहरी बनाने में, इफ्तारी बनाने में, मैं ना अपना दर्द कहीं भूल गई थी। लेकिन अब वो दर्द मुझे उसी तरह से दोबारा से महसूस होने लगा है। इस ईद की मुझे बड़ी तकलीफ़ भी हुई। और यहाँ पे हम सारा सामान जब समेट के रख रहे थे जो रमज़ान की डेकोरेशन का था, तो जब भी बड़ा वो हो रहा था, रंज हो रहा था, बस नहीं समझ लें कि सब कुछ हम उठा के रख रहे थे। और बच्चे जो है ना वो आ जाते हैं और एक काम छोटा सा ना इनकी वजह से इतना टाइम लग जाता है। खैर इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे, कैसी ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफ़िज़।